सभी को नमस्कार। आज हम सभी कक्षा 6 विषय संस्कृत व्याकरण का प्रथम पाठ पढ़ेंगे। वर्ण विचार है, यानी कि वर्णों पर विचार करेंगे। आज हम सभी वर्ण मुख्यतः भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी मूल इकाई होती है वर्ण। मुख्यतः वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वे तो सभी स्वर कहलाते हैं, और जिनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी की सहायता लेनी पड़ती है वो व्यंजन कहलाते हैं। इसी प्रकार हम ये पाठ पढ़ेंगे। वर्ण विचार है, यानी वर्णों पे विचार करेंगे। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े न हो सकें, जैसे क, ख, ग, घ आदि। अब आप सभी देख रहे हैं कि क, ख, ग, घ आदि, इनके नीचे एक लाइन लगी हुई है तिरछी। अब इस लाइन को अपन हलंत कहते हैं। ये इसलिए लगाई जाती है क्योंकि अभी इनमें स्वरों का मेल नहीं है, ये स्वर सहित नहीं है, स्वर रहित है ये अभी, क्योंकि व्यंजन कभी भी स्वरों के बिना नहीं बोले जा सकते, इनको सहायता लेनी ही पड़ती है। इसीलिए ये जो नीचे लाइन लगी हुई है इसे हम हलंत कहते हैं। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इन्हें अक्षर भी कहते हैं। अतः वर्ण या अक्षर भाषा की मूल ध्वनियों को कहते हैं। जैसे घटः, घटः पद में घ, ए, ट, ए और विसर्ग ये मूल ध्वनियाँ हैं जिन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। इसी प्रकार अन्य पद भी समझिए, जैसे राम है, पुरुष है, गीता, रमा, ये शब्द दिए गए हैं। इनमें कौन कौन से वर्ण मिलकर ये शब्द बने हैं वो हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले जैसे राम है जो है शब्द है, ये किस किस वर्ण से मिलके बना है, जैसे र, धन आ, धन म, धन ए, धन विसर्ग, राम है बना। इसी प्रकार रमा तो र, धन ए, धन म, धन आ, रमा बना। इसी प्रकार पुरुष है तो पै, धन उ, धन र, धन उ, धन श, धन ए, धन विसर्ग, पुरुष है बना। इसी प्रकार गीता तो ग, धन ई, धन त, धन आ, गीता बना। वर्ण के भेद। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हैं स्वर। स्वर अच भी कहते हैं इनको। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें हम स्वर कहते हैं। जिनका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से करते हैं उन्हें ही हम स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 13 होती है, जैसे ए, आ, ई, उ, री, लृ, ए, ऐ, ओ, औ आदि। स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण काल अथवा मात्रा के आधार पर स्वर निम्न 3 प्रकार के माने गए हैं, रीहस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। सबसे पहले हैं रीहस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का ही समय लगे, अर्थात कम से कम समय लगे, उन्हें हम रीहस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 5 होती है, ए, ई, उ, री, लृ आदि। दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण काल में मूल स्वरों की अपेक्षा दुगुना समय लगे, मूल स्वरों की अपेक्षा कितना दुगुना समय लगे, अर्थात 2 मात्राओं का समय लगे, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 8 होती है, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ आदि। इसी प्रकार ए, ओ, ऐ, औ ये दीर्घ स्वर हैं।
ये दो स्वरों के मेल से बनते हैं। इन्हें हम मिश्रित स्वर भी कहते हैं। ये दीर्घ स्वर इसीलिए है क्योंकि ये दो स्वरों के मेल से बनते हैं। जब दो स्वर मिलते हैं तब एक स्वर का निर्माण होता है। जैसे ए धन ई, ये दो मिले तब बना ए। ए धन ए, ये दो मिले तब बना ऐ। इसी प्रकार ए धन ऊ मिला तो ओ बना। इसी प्रकार ए धन ऊ मिला तो औ बना। पलुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है वे पलुत स्वर कहलाते हैं। इनमें 3 मात्राओं का समय लगता है। कितनी? 3 मात्राओं। इनका जब अपन बोलते हैं, जब हम इनका उच्चारण करते हैं पलुत स्वरों का, तो बोलते समय 3 मात्राओं जितना समय लगता है इनमें। और इनका ज्ञान करने के लिए 3 का अंक स्वर के आगे लगा दिया जाता है। जैसे इसको अपन लंबा बोलेंगे ऐसे, जैसे अपन बोलते हैं ना ओम, ऐसे। हरे, किसी को अपन बुलाते हैं तो कहते हैं ना अरे इधर आओ, ऐसे लंबा बोलते हैं ना। जिसमें बोलने में 3 मात्राओं का समय लगता है वो सभी पलुत स्वर में आते हैं। ये सारे पलुत स्वर के उदाहरण है। व्यंजन, हल भी कहते हैं इसको। व्यंजन, व्यंजन उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं होता। जिनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं होता है। व्यंजन का उच्चारण काल अर्धमात्रा काल है। जिस व्यंजन में स्वर का योग नहीं होता है उनमें हलंत का चिन्ह लगाते हैं। जिसमें स्वर का योग नहीं होता उसमें क्या लगाते हैं? हलंत लगाते हैं। अभी हलंत लगाए हुए अक्षरों को हमने ऊपर देखा था ना, वैसे ही हलंत लगा देते हैं। उसमें हलंत लगाने से पता चल जाता है कि इनमें स्वरों का योग नहीं है। इसी प्रकार आगे बताया गया है कि संस्कृत में इनकी जो संख्या है वो 33 मानी गई है। कितनी? 33 मानी गई है। अब जैसे इसमें कुछ उदाहरण भी है, जैसे क वर्ग दे दिया, च वर्ग दे दिया, ट वर्ग दे दिया, त वर्ग दे दिया, प वर्ग दे दिया, अंतःस्थ दे दिए, ऊष्म दे दिए, और अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। इनमें जो नीचे लाइनें लगी हुई है वो हलंत है। इससे पता चलता है कि इनमें स्वरों का योग नहीं है। व्यंजन के साथ स्वरों का संयोग किस प्रकार से, जब व्यंजन रहता है तो किस प्रकार से उसमें स्वर जुड़ता है और स्वर जुड़ने के बाद उसमें क्या परिवर्तन आता है, वो इसमें उदाहरण के अनुसार बताया गया है। जैसे क धन ए तो कई बन गया, क धन आ तो का बना, क धन ई तो की बना, और फिर क धन ऊ तो कू बना, क धन ए तो के बना, क धन आई तो कई बना, क धन ओ तो को बना, के क धन औ तो कऊ बना। इसी प्रकार ये सारे उदाहरण दिए गए हैं जिनको हम ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे। इसी प्रकार सभी व्यंजन वर्णों में सभी स्वरों का संयोग जोड़ होता है। 2 व्यंजन मिलकर संयुक्त वर्ण बनाते हैं। जब 2 व्यंजन मिल जाते हैं तब संयुक्त वर्ण बनते हैं। जैसे इसमें उदाहरण है, जैसे क व श मिलके बना क्ष, फिर ध्य और ए मिलके बना द्य, ज और य मिलके ज्य बना, प्र प्लस ए मिलके बना प्र, द धन ध मिलके बना ध्य, श्र धन ए मिलके बना श्र। इसी प्रकार क्ष धन ए मिलके क्ष बना, त धन रे मिलके त्र बना, ज्य धन ए मिलके ज्य बना, द धन व मिलके द्व बना, ध धन ए मिलके ध बना, श धन र मिलके स्र बना। इसी प्रकार द धन ये मिलके द्य बना, त्र धन ये मिलके त्र बना, प धन र मिलके प्र बना, द्व धन ए मिलके द्व बना, श धन र मिलके श्र बना, श्र धन ए मिलके श्र बना। हलंत, जिस शब्द के अंत में हल हो
उसे हलंत कहते हैं। जिस शब्द के अंत में हल हो उसे हम क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। यथा यानी जैसे, देवम शब्द हलंत, देवम शब्द हलंत है। इसका चिन्ह तिरछी रेखा के रूप में वर्ण के नीचे लगाया जाता है। जो इसका चिन्ह होता है वो तिरछी रेखा के रूप में वर्ण या अक्षर जो रहता है उसके नीचे लगाया जाता है। शुद्ध अथवा हल व्यंजनों के नीचे ही हलंत लगाया जाता है। शुद्ध अथवा हल व्यंजनों के नीचे ही क्या लगाया जाता है? हलंत लगाया जाता है। जैसे प, ख, ग आदि। यथा जैसे, जैसे अपन चाहे तो ख को ऐसे लिख के नीचे अपन लाइन खींचे तब भी वो आधा ही माना जाएगा, और अपन ख ऐसे लिखेंगे तब भी वो आधा ख ही माने जाएगा। जब इसमें ए का योग होगा तभी पूर्णतः ये ख बनेगा। इसी प्रकार चाहे ग को आप ऐसे लिख दीजिए, चाहे ग को आप आधा लिख दीजिए, परंतु जब उसमें पूरा योग ए मिलेगा तभी पूरा वो ग बनेगा। वर्ण विन्यास। अब हम वर्ण विन्यास देखेंगे। शब्द जिन अक्षरों से बना हो उन सब को अलग अलग कर देना ही वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद कहते हैं। शब्द जिन अक्षरों से बना हो उन सब को अलग अलग कर देना ही वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद कहलाता है। यानी कि जिस प्रकार शब्द कोई होता है, जैसे इसमें बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, जैसे कि मुनि है, पित्र है, राजन, बाल है, छात्रः, अश्व है, कपोत है, वानर है, उष्ट है, सूर्य है, मयूर है, पीक है, मीन है, काक है। बहुत सारे इसमें शब्द दिए गए हैं। ये जो शब्द है वह किन किन से मिलके बनते हैं? ये जो शब्द है वह किन किन से मिलके बनते हैं, यानी किन किन वर्णों के योग से ये सारे शब्द बनते हैं, उन्हें कहते हैं अपन वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद। जैसे मुनि है जो शब्द है, वो मुनि है शब्द किन किन वर्णों से मिलके बना है? जैसे मैं, धन उ, धन न, धन ई, धन विसर्ग, तो बना मुनि है। इसी प्रकार पित्र है, पित्र जो है पै, धन ई, धन त, धन री, तो बना पितृ। इसी प्रकार राजन है तो रै, धन आ, धन ज, धन ए, धन न, इसी प्रकार बना राजन। बाल है बै, धन आ, धन ले, धन ए, धन विसर्ग, तो बाल है। इसी प्रकार छात्रः तो छ, धन आ, धन त, धन र, धन आ, धन विसर्ग, इसी प्रकार बना छात्राः। इसी प्रकार अश्व है तो ए, धन श, धन व, धन ए, धन विसर्ग, इसी प्रकार बना अश्व है। कपोत है तो क, धन ए, धन प, धन ओ, धन त, धन ए, धन विसर्ग, कपोत है। वानर है तो वै, धन आ, धन न, धन ए, धन र, धन ए, धन विसर्ग, वानर है। उष्ट्र है तो उ, धन श, धन ट, धन र, धन ए, धन विसर्ग, तो उष्ट्र है बना। सूर्य है तो स, धन उ, धन र, धन य, धन ए, धन विसर्ग, सूर्य है बना। इसी प्रकार मयूर है तो मैं, धन ए, धन य, धन उ, धन र, धन ए, धन विसर्ग, मयूर है बना। इसी प्रकार पीक है तो पै, धन ई, धन क, धन ए, धन विसर्ग, पीक है बना। मीन है तो मैं, धन ई, धन न, धन ए, धन विसर्ग, मीन है बना। इसी प्रकार काक है तो क, धन आ, धन क, धन ए, धन विसर्ग, काक है बना। इसी प्रकार
पादः वनं, षट्कः शक्तः, कलमः, कृषकः, कन्या, भगिनी, यमुना, होरा, रोटिका, बंधु है, लक्ष्मी, तन्या, ध्रुव है। इन सभी शब्दों के वर्ण विच्छेद किए गए हैं। वर्ण संयोजनम, आगे क्या है? वर्ण संयोजनम। धन्यवाद। अगला भाग आपको जल्द ही मिलेगा। धन्यवाद सभी को।